कि ज़्यादा मोबाइल पर लगे रहते हैं, ज़्यादा कंप्यूटर पर लगे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच रांची विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार सिंह आए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नमस्कार। सबसे पहले स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। मैं रांची यूनिवर्सिटी में मानव विज्ञान विभाग में अध्यक्ष था और इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो रांची विश्वविद्यालय के द्वारा ही संचालित होता है उसमें भी अध्यक्ष की भूमिका हमने निभाई है। वहाँ से अवकाश प्राप्त करने के बाद हमने 2012 में केजरीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में अपना योगदान दिया एज ए डायरेक्टर। मेरी शिक्षा दीक्षा पूरे रांची में हुई। मैं मारवाड़ी स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मैं रांची कॉलेज में पढ़ा, फिर रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ा। रांची यूनिवर्सिटी से हमने पीएचडी किया। रांची यूनिवर्सिटी में हमारी नियुक्ति एज ए लेक्चरर हुई कमीशन के द्वारा और मेरी नियुक्ति के बाद लगातार मैं पिछले 35 वर्षों से रांची यूनिवर्सिटी में एज प्रोफेसर काम करते आ रहा हूं और बच्चों को शिक्षा देते आ रहा हूं। इसके अतिरिक्त हमारा ये मानना है कि अगर हम समाज से कुछ लेते हैं तो समाज को कुछ लौटाना भी है। तो समाज को लौटाने के लिए हम एक स्वयंसेवी संस्था जन विकास केंद्र से जुड़े, जिसके माध्यम से हम लोगों ने गांव के बच्चों, गांव की महिलाओं, गांव के बुजुर्गों और गांव के गरीब लोगों की सेवा की हमने। और इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं अपने विश्वविद्यालय के, सरकार के और बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसी के जिन्होंने हमें आर्थिक रूप से मदद की, जिससे कि हम लोग गरीब लोगों को मदद कर पाए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके वेलबींग के लिए, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आज भी हमारी पहचान गांव में एक सोशल वर्कर के रूप में होती है। तो सर, प्रोफेसर डॉक्टर के रूप में आपका सबसे यादगार समय कौन सा रहा? एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जो सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, ये समाज से जुड़ा हुआ है, गांव से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं होकर के हम लोग फील्ड वर्क करने जाते हैं छात्रों को लेकर के। 1.5 महीना 2 महीना की ट्रेनिंग होती है। विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और वहाँ पर हम लोग जो लाइव एजुकेशन होता है, लोग कैसे जीते हैं, लोगों की संस्कृति क्या है, लोगों का इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लोगों का राजनीतिक संगठन क्या है, क्या सोच है, धार्मिक विचारधारा क्या है, इन सारे चीज़ों पर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हमें लगता है कि समाज से जुड़ करके हम काम कर रहे हैं, तो ये एक कंट्री के लिए, समाज के लिए एक डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और इसके अतिरिक्त प्रोफेसर होने के नाते हम लोग को विदेश जाने का भी मौका मिलता है। करीब 18-20 कंट्री हम जा चुके हैं। विभिन्न ये सेमिनार्स में, वर्कशॉप में, इसमें हम जा चुके हैं और उसमें हम लोगों को अपने विचार, अपने आइडियाज़, अपने अनुभव को शेयर करने का अच्छा मौका मिलता है, जिससे कि हम लोग जो इंटरनेशनल पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और एक दूसरे को समझने का एक अवसर हमें मिलता है। तो उसमें हम लोग को बड़ा अच्छा अनुभव होता है कि एक एजुकेशन से हम लोग जुड़ करके एक दूसरे को के अनुभव को हम लोग शेयर करते हैं। सर, ये बताइए, पहले समय का शिक्षा और आज के शिक्षा में क्या अंतर है? ये आपका बड़ी अहम सवाल है। पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में आसमान जमीन का अंतर है। पहले हम लोग शिक्षकों से पढ़ते थे, किताबों से पढ़ते थे, ये 2 ही माध्यम था, और कुछ हमारे जो घर में जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो भी पढ़ाया करते थे। ये 3 सोर्स था। लेकिन अभी तो एजुकेशन का और इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हो गया है। मतलब कि अभी हमारे पास जो मीडियाज़ हैं, सोशल मीडियाज़ हैं, गूगल हैं, एआई है और ट्विटर है, एक्स है, फेसबुक है, और बहुत सारे जो हमारे सोशल मीडियाज़ हैं उसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। अब आज के बच्चे देखिएगा कि ज़्यादा मोबाइल पर लगे रहते हैं, ज़्यादा कंप्यूटर पर लगे रहते हैं, उसी से ज़्यादा शिक्षा लेते हैं। और किताबी शिक्षा
और जो शिक्षकों से शिक्षा ली जाती है ये बहुत ही कम हो गया है। सर, आज के डेट में शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में क्या अंतर आ गया है? अभी के समय में देखा जाए तो अभी का जुड़ाव शिक्षकों से छात्रों का बहुत कम हो गया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कंप्यूटर से, ज़्यादा ऑनलाइन से, ज़्यादा मोबाइल से, ज़्यादा गूगल से सर्च करते हैं। तो वो जो पहले का जो संबंध था शिक्षक और छात्र का, वो संबंध घटता हुआ नजर आ रहा है। वो ह्यूमन बीइंग का जो टच था वो टच अभी नहीं रह गया है। डॉक्टर साहब, सरकारी और निजी शिक्षा संस्था में आज के डेट में क्या अंतर है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो सरकारी शिक्षा है ये तो बहुत पहले से आ रही है। शिक्षा और हेल्थ ये पहले गवर्नमेंट का एरिया होता था, गवर्नमेंट उसको संभालती थी, गवर्नमेंट उसको देखती थी, गवर्नमेंट संचालित करती थी। लेकिन आज पिछले 3 दशकों में ये काफ़ी बदलाव आया है। आप देखेंगे कि हमारे रांची में, झारखंड में करीब 25-26 नई यूनिवर्सिटी खुल गए हैं। ये नए यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक अलग सोच है। अभी शिक्षा का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है। ये जो पहले हम लोग जो सेवा भाव से देखते थे शिक्षा को, अब वो सेवा भाव नहीं रह गया। अब वो स्टूडेंट से हम कितना कमा सकते हैं, अब ये भावना रह गई है, कमाने की भावना रह गई है। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, तो जब हमारे शिक्षा में कॉमर्शियलाइजेशन हो जाएगा शिक्षा का, तो स्वतः इस पर असर पड़ेगा और ये बुरा ही असर पड़ा है। जी। सर, अब आप ये बताइए कि आज के जेन जी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के जेन जी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये किताबों से नाता जोड़ें, ये शिक्षक से नाता जोड़ें, और ये एक पढ़ना लिखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिख गए, अब विद्वान हो गए, अब हमको नहीं पढ़ना है। ये जीवन प्रयत्न चलते रहना चाहिए। पुस्तकों से नॉलेज लीजिए, अपने शिक्षकों से नॉलेज लीजिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे नॉलेज लीजिए। हमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इनका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बेसलेस होता है, वो गलत होता है, जिससे कि हमारे युवा वर्ग गुमराह होते जा रहे हैं। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि किताब से, पुस्तकों से नाता जोड़ें और ये कंटिन्यूअस मेहनत करते रहें, ताकि भविष्य में एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा एक्सपर्ट, एक अच्छा प्रोफेशनल बन सके। जी। सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने रांची यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार सिंह से अपने अनुभव को सुना। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आपने हमारा पूरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। नमस्कार।